जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। अब बड़ा मज़ेदार सा हमारा सेगमेंट होने लगा है और उम्मीद है कि आप लोगों को भी मज़ा आएगा। और वो कुछ इस तरह से, हम सब जानते हैं समर्स आ गए हैं, अब हम समर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो नेचुरली हमें हर जगह नज़र भी आती है, खूबसूरती में भी इजाफा करती है और हर किसी का दिल करता है उसके इर्द गिर्द रहने के लिए। जी हाँ, मैं पहेलियाँ नहीं बुझाना चाहती, बल्कि मैं आपको बताती हूँ हम फूलों की प्लांटेशंस के हवाले से बात करना चाह रहे हैं हमारे सेगमेंट में। जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि जगह जगह भाई प्लांट्स लगाओ, ग्रीनरी चाहिए, हमारा मुल्क ग्रीन होना चाहिए और यही एक हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बड़ा ज़रूरी एक स्टेप है जो मेरे ख्याल से अब बहुत सारे लोग उठा भी रहे हैं। जितनी यंग जनरेशन है देखने में आ रही है, सब इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, ज़रूर प्लांटेशन करते हैं कहीं ना कहीं जहाँ भी उनको मौका मिलता है। तो जनाब, उसके लिए थोड़ी सी डिटेल में हमें बातचीत करने के लिए हमारे जो एक्सपर्ट हमेशा मौजूद होते हैं हमारे साथ, उनको हमने फिर से दावत दी है। आइए उन्हें वेलकम करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल रोज सोसाइटी एंड सेक्रेटरी जनरल ऑफ हॉर्टिकल्चर सोसाइटी हमारे साथ मौजूद है इफ्तिखार रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खुदा का शुक्र है। आप भी फूलों की तरह हमेशा खिलखिलाते रहते हैं, क्या बात है? ये उन्हीं में रहते हैं इसीलिए। एक तो मेरा शोबा ऐसा है और इसमें हमने एनवायरनमेंट, मेरा शोबा ही ऐसा है कि जितनी एनवायरनमेंट अच्छी रखेंगे उतने आप खुश रहेंगे और ठीक रहेंगे। ओह यस, बिल्कुल। और जब तक आप खुद खुश और अच्छे नहीं रहेंगे तो फिर आप कैसे अपने काम को और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं? कुदरती बात है। इफ यू आर हेल्दी और खुश हैं, आप काम ज्यादा करते हैं। ग्रेट। अल्लाह ना करे आप बीमार हैं या प्रॉब्लम है मेंटली या फिजिकली, आप काम कम करेंगे। बिल्कुल सही बात है, दिल ही नहीं करेगा ना, आप बहुत ही बेजार एक तरह से हो जाएंगे किसी भी चीज को लेकर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फूलों की और प्लांटेशंस के हवाले से मैं चाहूंगी कि आप हमें बताएं, आप समर्स आ गए हैं, समर के जो बेसिक फ्लावर्स होते हैं वो कौन कौन से हैं और अब हमें जो नई जो पौध नजर आएगी फूलों की वो कौन सी होगी? इसमें देखें, जो समर सीजन अब शुरू हो चुका है। हाँ। और समर सीजन हमारा 4 महीने होता है, मई, जून, जुलाई, अगस्त। सही। अच्छा, जब भी आप देखें मौसम चेंज होता है उस हिसाब से कितनी चेंजेस आती हैं। बिल्कुल। आपकी अपनी लिविंग पे, आपका अपना लिबास, आपका रहना सहना, इसी तरह प्लांट्स के ऊपर, इनके ऊपर भी बहुत चेंजेस आते हैं। एक तो ये जो स्प्रिंग मौसम हमारा गुजर गया, उसका ये एंड हो गया, उसमें जो जितने स्प्रिंग फ्लावर्स थे वो तकरीबन ख़त्म हो गए या ख़त्म हो रहे हैं। इस्लामाबाद में थोड़े से क्योंकि लेट लगे और थोड़ा सा आपने देखा होगा अनफोर्सिन हुआ कि मौसम ठंडा हुआ, बारिशें आ जाती हैं, तो ये फ्लावर्स उस हिसाब से चलते हैं। अगर मौसम ठंडा है, ठीक है, ये अपना उसी तरह पीरियड डिले कर लेते हैं। अच्छा। तो अगर अर्ली समर आ जाए तो ये अर्ली भी खत्म हो जाते हैं। अच्छा, ज़ाहिर है मौसम के हवाले से ही इस हिसाब से ही चलेंगे ना। तो ये देखिए, मेरे 40 साल इस्लामाबाद में मैंने गुजारे, माशाल्लाह। इसमें मैंने पिछले 2 साल ये जो गुजरे हैं 2020 और 21, इसमें मैंने अप्रैल में और मई में बारिशें देखी हैं। इससे पहले मैंने इस्लामाबाद में मार्च के बाद बारिश नहीं देखी। अच्छा, खैर अब तो ट्रेंड चेंज हो चुका है। मार्च में भी मुझे पता है, आमतौर पर जैसे 23 मार्च का फंक्शन होता है। हाँ। और मार्च के लास्ट वीक में हम नुमाइश कराते हैं फूलों की। तो ये 38-40 साल का तो मैं गवाह हूँ इस्लामाबाद का। सही। तो ये थोड़ी सी जब चेंज आती है, आप देखें, हमने फिर जब किसी वजह से आपने कुछ चीज़ लेट लगाई, फॉर एग्जाम्पल रोजेज, इस दफ़ा मैंने चेयरमैन साहब को भी अपना हिंट दिया था, उन्होंने लगवाए, ज़रा लेट लगवाए, वो लेट लगवाए तो वो फिर लेट फ्लावरिंग हो रही है। आज भी आप कचनार पार्क देख लें, मुख्तलिफ इस्लामाबाद में रोजेज अभी भी है, हमारे गार्डन में भी है। जो लेट लगे वो फिर लेट आती है। सही। तो वो फिर उस हिसाब से अगर मौसम अपना चेंज होता है वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो उनको मौसम अच्छा मिल गया तो आज तक चल रहे हैं, ये अब नहीं ख़त्म होने वाला। तो इसलिए इसका मौसम स्प्रिंग का तो हो गया एंड। ठीक है। अब आ गया समर। अब समर का मौसम शुरू हो चुका है, उसकी पनीरियाँ अवेलेबल हैं। समर फ्लावर्स इस्लामाबाद में जो ये जैसे ये अपना जीनिया पाटुलेका, ये टॉप पे है, जीनिया पाटुलेका। बल्बस तो चले, मैं बल्बस में भी 2 स्पेशली, एक अपना बल्बस में ग्लैड जो सारा साल चलता रहता है, बेसिकली वो सीजन गर्म इलाके का है। अच्छा। इसी तरह ट्यूबरोज जिसकी खुशबू भी बहुत है, वाइट फ्लावर होते हैं। हाँ। वो बाकी आर्टिफिशियल बता देते हैं आपको कलर दे के, लेकिन बेसिकली वो वाइट ही है। और उसकी खुशबू बहुत होती है, मुझे ज़ाती तौर पर बहुत पसंद है कि गर्मियों में वही है बल्बस जो फूल भी हैं और स्टेम फ्लावर भी इतना बड़ा और उसका कट फ्लावर भी यूज़ होता है
और उसके अलावा उसकी खुशबू बहुत है। वाकई ग्लैड बड़ा खूबसूरत है, यहाँ से लेके पूरा फुट 1.5 फुट, लेकिन उसकी खुशबू नहीं होती। हाँ। कलर उसमें जरूर है। अब देखिए जरा कुदरत। हाँ, ये कुदरत है। ये दोनों बल्बस फ्लावर है। अच्छा। बाकी ये जीनिया, पाटुलेका, सिलोशिया, काक्सकूम, गजानिया, ये सारे समर फ्लावर हैं। इनका मौसम आजकल लगाने का। आजकल पनीरियाँ अवेलेबल हैं, आप जहाँ भी जाएं पनीरियाँ अवेलेबल हैं, आप पनीरियाँ लें शॉर्टकट। अगर तो आपने किसी वजह से बीज ग्रो नहीं किया, बीज नहीं बीजा, तैयार नहीं हुए, तो आप रेडीमेड पनीरियाँ लें, शाम के वक्त या सुबह के वक्त लगा दें और ये बड़ी जल्दी आजकल उनकी ग्रोथ है। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइएगा, जैसे इस तरह के ये फूल हैं जिसमें रात की रानी, मोतिया, ये जिस तरह के जो हैं उनको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जा सकता है? मोतिया देखिए जी, मेरे घर आप आए इस वक्त, मैं इस वक्त भी बाहर खड़ा था तो इतने के फूल आए हुए हैं। तो खुशबू कितनी मेरे हिसाब से कम 1000-1500 फूल आया होगा, मैंने पूरी ऐसा लगाया हुआ। तो ये उसका सीजन है। अब ये मोतिया शुरू हो गया, ये मोतिया पूरे गर्मियाँ रहना है। मोतिया ये अपना उसमें कह लें कि क्रीपिंग में आ जाता है। क्रीपिंग प्लांट है, ये पीरियड प्लांट है, पक्का पौधा है, ये कच्चा नहीं है। जैसे ये मैंने अपना दूसरे बताया ना आपको, समर फ्लावर्स, वो तो नीचे ग्राउंड पे लगाते हैं छोटे। ये इस तरह रात की रानी, ये भी परमानेंट पौधे हैं, ये श्रब्स हैं। अच्छा। इनका सीजन है। यानी इस्लामाबाद में हर चीज़ अपने सीजन पे आती। फूलों जैसे मगनोलिया मेरे अपने घर लगा, इतना ज़बरदस्त फूल है कि देखिए मेरे पास जगह थोड़ी सी, मैंने सोच समझ के लगाया होगा। अच्छा, ज़ाहिर है आप नहीं सोच समझ के लगाएंगे तो कौन लगाएगा? और मगनोलिया को इतने के फूल आते हैं, जितना बड़ा होता जाता है। ये मैंने इटली में, फ्रांस में इतने बड़े बड़े देखे। जैसे हमारे इधर बोर्ड नहीं होता, बोर्ड, और इसमें इतने के फूल लगते हैं और इसका इतना परफ्यूम तैयार होता है कि यू कांट इमेजिन। बिल्कुल। ये इतने बड़े हाल में 2 या 3 फूल मैग्नोलिया के आप रख दें, पूरे हाल में उसकी खुशबू आएगी। वाह। उसका सीजन एंड हो रहा है। इसी तरह जैकरंडा जो ट्रीज था, उसका नीले फूल थे, उसका एंड हो रहा है। इस तरह सिल्वर ओक इतना बड़ा ट्री हो जाता है इस्लामाबाद में, हमने बहुत, उसका एंड हो रहा है। लेकिन साथ ही आगे मौसम अमलतास का आने वाला। अमलतास जितनी गर्मी पड़ती है उतने ज्यादा फूल आते हैं, वो आगे जून में आएंगे। सही। यानी जून की गर्मी में आपको मेरा ख्याल अमलतास के अलावा कामी या वो अपना जो अपना डेजर्ट वाले फूल वो नजर आ जाएंगे। तो या ये इस्लामाबाद में आपको ये नजर आएगा, क्योंकि इस्लामाबाद में तो डेजर्ट नहीं है, गर्म इलाका तो नहीं है बेसिकली, शुक्र है। तो लेकिन इसमें अपना वो आएंगे। इस तरह समर फ्लावर का सीजन है, वो आपके सामने मैंने बता दी। उनका सीजन है लगाने का। आप उनके बेड्स तैयार करें, सारे के सारा लगाएं और ये 4 महीने फूल रहेंगे। वाह, क्या बात। मैं तो इतना टारगेट रखता था आम अपने स्टाफ को बताने के लिए। 14 अगस्त एक तारीख देता था, ना भूलने वाला दिन। अच्छा। कि भाई समर फ्लावर आपने लगा दिए, अप्रैल के एंड पे या मई में लगा दिए, मई, जून, जुलाई, अगस्त 14 अगस्त इसका, यानी इन अदर वर्ड्स कह लें कि उसका एंड हो रहा होता है, तो उनको बता दिया जाता है कि अगस्त तक ये फूल रहने हैं। उसके बाद अगस्त के बाद आप बेशक इनको निकाल के, क्योंकि आगे सितंबर आ रहा है, फिर आगे ऑटम लगाने होते हैं। बिल्कुल। तो वो इसलिए बता देता हूँ कि वो अनफॉरगेटेबल है, ये 14 अगस्त ऐसा है। तो फिर ऐसे होता है जैसे इस्लामाबाद है, उधर सारे हम लगाते थे, तो उस वक्त हमारे चेयरमैन लिशारी साहब भी होते थे। आप किसी चीज की एक पीक देख लेते हैं। अब समर फ्लावर की पीक आपने देख लेनी जून, जुलाई में, अगस्त में। उसके बाद अगस्त में ये आपने पीक देख ली, फिर फूल वो खत्म होने शुरू हो जाते हैं। तो उनका ये होता था जब 50-60% फूल कम हो जाए फिर आप निकाल दें, क्योंकि आपने उसकी पीक देख ली, अब उसका फाल ही आना है। सही। तो इसलिए वो भी अपना इसका मौसम है ये सारे के सारा लगाने का। इसके साथ जैसे आपने स्टार्ट ही लफ्ज बोला समर का, अब समर में देखें ये जितनी प्लांटेशन हमारी होती है, जितना है, इसको 2 ही चीजें चाहिए। मैं ये बार बार इसलिए कर देता हूँ कि ये बड़ी बेसिक चीज है, लोग भूले ना। सनलाइट बहुत है और पानी। ये 2 चीजें ऐसी हैं पौधों के, ये 2 ही चीजें चाहिए। अब सनलाइट तो बड़ी मिल रही है, अगर उसको पानी ना मिला, बिल्कुल आप ये देख लें, मैं एग्जाम्पल, अभी रमजान खत्म हुआ है, शाम को अफ्तारी होती है, आपको प्यास ज्यादा लगती है, भूख कम लगती है, सबसे पहले आप पानी पिएंगे। आप देख लें तजर्बा करके, बहुत कम, या किसी को पता नहीं है तो वो और चीजें ना खानी शुरू कर दे। मुझे याद है मेरा बेटा अभी, वो कहते हैं मुझे पीने के लिए शरबत दे दें, बस पानी दे दें, सबसे पहले इस तरह ये प्लांटेशन का देखो, उसको खुराक तो मिल रही होती है, लेकिन जो सनलाइट इतनी है, आप देखें टेम्परेचर 35-40 डिग्री तकरीबन आजकल हो रहा है दिन सही। तो कहाँ ये टेम्परेचर 15-20 डिग्री था, फिर स्प्रिंग में अपना 25 तक रहा, फिर बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए पौधों को भी सबसे पहले प्यास लगती है। उसका गर्मी का एक ही हल है,
बंदों को भी गर्मी लगती है, बंदे क्या करते हैं, पानी पिएंगे, नहाएंगे। सही। सेम चीज प्लांट्स के ऊपर आ जाती है, उसको पानी दें आप, बिल्कुल। अगर पॉसिबल है वो पानी सारे का सारा ऊपर स्प्रे करें, जिसको जैसे बंदा नहाता है उसको भी इस तरह जरूरत है, तो वो पौधे, उसका फोलिएज भी बच जाएगा और ग्रोथ बहुत है। अच्छा, इसलिए पानी जरूरी है। आपने जितनी मेहनत की है, या 3 महीने फरवरी, मार्च, अप्रैल, कितनी आप लोगों ने मेहनत की, जिसने प्लांटेशन की उनसे पूछे जाके। बिल्कुल। उस वक्त उन्हें खाद भी दी, प्लांटेशन भी की, सारा वजीर आजम ने, वजीर आला हर एक पौधे लगा रहे हैं, महकमे का सरबर लगा रहे हैं। असल चीज जो होती है, जो मैं बार बार कहता हूँ, उसको वो पानी उसको बचाना है आप। वो पौधे चल पड़े, अब उनको, अब देखिए ग्रोथ ऊपर से भी हो रही है और नीचे रूट सिस्टम भी फैल रहा है। बिल्कुल, क्योंकि मौसम आ गया समर। हाँ। समर में उसको 2 चीजें चाहिए, सनलाइट तो अल्लाह ताला की तरफ से मिल रही है, पानी अगर आपने ना दिया तो पौधे, आपकी 3 महीने की मेहनत भी गई और नुकसान हो गया। स्पेशली अगर पौधा छोटा है, अच्छा, छोटा पौधा जो 2-3 फुट का है, उसको अगर 2-4 दिन 5 दिन पानी ना मिला, वो गया, आपकी सारी मेहनत जाया होगी। वो जो साथ अपना मियावाकी प्लांटेशन जो जापानीज का है ना, उसमें 4 ही चीजें हैं। 4 चीज में एक चीज यही है कि जब मौसम चेंज होता है, गर्मी आती है, तो पानी की कमी ना हो। अगर पानी की कमी हुई, आपकी सारी मेहनत जाया हो गई, खर्चा भी जाया होगा, और आपकी वो देख लें फिर प्रोग्रेस कितनी होती है। सही। अब सरकार के महकमे, सरकार की मैंने तो नौकरी की है, पंजाब की भी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट की भी प्लांटेशन बहुत करते हैं। राइट। एक तो ये कि छोटी प्लांटेशन जो ऐसा सा मैंने बढ़ा के बड़े पे लेके आया था जी, कम से कम 5-7 फुट ऊंचा हो पौधा। अच्छा। जितनी छोटी प्लांटेशन करते हैं वो नुकसानदेह होती है। उस वक्त आपने टारगेट पूरा कर लेते हैं, ये टारगेट है फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद जी 6 लाख पौधा लगाना है, मैं कहता हूँ 6 लाख की बजाय 3 लाख लगा लें, लेकिन बड़े लगा लें, क्योंकि बड़ा पौधा एक दफा चल गया, उसका जल्दी मरना मुश्किल होता है फिर। अच्छा, ये जो अब आप बात कर रहे थे ना सनलाइट की, थोड़ा सा इसमें मुझे एक और चीज बताइएगा। जिस तरह की अब हमारे कुछ ऐसे घरों के प्लांट्स हैं, कुछ इस तरह की चीजें हैं, और बहुत स्कॉर्चिंग हीट अगर उनको मिल जाती है तो अक्सर देखा जाए तो वो मुरझा जाते हैं, जल जाते हैं। उनको फिर कैसे प्रोटेक्ट किया जाए? पानी तो देखिए हम दे रहे हैं और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, सनलाइट एक नेचुरल चीज है, वो हम दे नहीं रहे, वो तो कुदरती आ रही है, लेकिन उससे फिर बचाएं कैसे? ये आपका जो जिन लोगों ने घरों में पौधे रखे ये उन तमाम का ये प्रॉब्लम है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया है ना। उसमें देखें, ये सच्ची बात है, यही पौधा देखिए, इधर तो सनलाइट नहीं आ रही, इधर पौधा बच जाएगा। जो सनलाइट बाहर 35-40 डिग्री टेम्परेचर जो डायरेक्ट लाइट में पड़ा है, बिल्कुल उसका फोलिएज डैमेज होता है। मेरे अपने घर में एक पौधा मैंने यूरिका लेमन लगाया, उसको वो दीवार के साथ पड़ा था, उसको भी सनलाइट लगी तो उसके भी पत्ते मुरझा गए। राइट। इससे बड़ी एग्जांपल क्या हो सकती है? मैं समझ, ड्यू टू सम रीजन मैं उसको कर नहीं सका, मैं और मसरूफियत थी, लेकिन एग्जांपल मैंने दी इसलिए जो घर में पॉटेड प्लांट्स हैं उनका बेस्ट ये है कि उनको आप शेड में लें, और स्पेशली जो 4 घंटे की सनलाइट है, 12 से लेकर 4 बजे तक, 11 तक जो सनलाइट है वो बड़ी आइडियल है। ये भी बता दें, वो हल्की सी छन कर आ रही होती है, वो पौधे को उसकी ग्रोथ के लिए काम देती है। पौधा बड़ा उसमें फलता फूलता है, पानी आप दें, लेकिन जो 12 से लेके 4 बजे इस वक्त ये टेम्परेचर ज्यादा होता है, उस वक्त उसको या तो कहीं शेड दे दें या शेड में रख लें, या कोई आर्टिफिशियल जो भी है, या घर में अपना बरामदा है उसमें रख लें। तो ऐसे करके जो ये पॉटेड प्लांट्स की बात करता हूँ, ज़मीन के वाले पौधे फिर भी बेहतर हैं, क्योंकि उनको आप अपना पानी देते हैं, वो नीचे उनका रूट सिस्टम बड़ा होता है, पौधे का मदूद होता है। वो जब अपना गमला होता है, वो गमला सारा गर्म हो जाता है, नीचे से भी उसकी रूट्स तक उसका असर गया, ऊपर भी असर गया, तो पत्ते तो फौरी उसके खराब हो जाते हैं। तो उसको प्रोटेक्शन दें। देखिए आजकल ग्रीन हाउसेज भी बहुत हो चुके हैं, तो जो जितने लोग नर्सरियाँ चलाते हैं वो सारे के सारे ग्रीन हाउसेज इसको यूज करते हैं फिर आजकल। तो उसमें पनीरियाँ बन भी रही हैं, पनीरियाँ भी लगा रहे हैं, सारे वो बच जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना, और इसमें एक तो पॉलीथीन वाले हैं, एक शेड हाउस आ चुके हैं, 30% से लेकर 60% शेड है। अच्छा। अब इतना शेड जब मिल जाएगा तो उन पौधों को देखें, ऐसे सनलाइट भी मिल रही है लेकिन थोड़ी मिल रही है, वो पौधे बच जाते हैं, मरने से बच जाते हैं, इसलिए उनकी प्रोडक्शन ज्यादा है। तो घरों में आप उनको या शेड में ले आए, बरामदे में ले आए, या बड़े पौधे के नीचे रख ले, जैसे एक बड़ा दरख्त लगा उसके नीचे रखें, वो भी बच जाते हैं। समझें? तो ये आपने बचाना, जून का महीना है,
आगे फिर अपना जुलाई अगस्त में आपको पता मानसून भी आ हाँ, जाता बिल्कुल, है, मानसून बादल भी भी आ आ जाते जाएगा। हैं, बारिशें भी हो जाती हैं, कंपैरेटिवली चेंज हो जाता है। वेराज जून बिल्कुल ड्राई होता है। राइट। तो ये जो जून का महीना है इसमें मैक्सिमम मार्टेलिटी होती है, मैं आपको बताऊं। अच्छा। जून में मैक्सिमम आग लगती है, चाहे इस्लामाबाद हो तो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो तो चाहे अमेरिका हो। वाकई ये आप देख लें। आपको पता है पिछले साल अपना साल डेढ़ साल पहले ऑस्ट्रेलिया में जो आग लगी थी, तो आपको लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि किस तरह का नुकसान हुआ। ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को जान पता है, या जो एक्सपर्ट है उनको पता है। उनका नुकसान बिलियंस में हुआ, यानी करोड़ों में। तो उनके दरख्त जल गए। वो इतने वो उनकी जो आग थी वो 2, 4, 10 मील की नहीं थी, वो सैकड़ों मील तक गई, सैकड़ों मील। जरा गौर कर ले, यहाँ से लेके लाहौर तक अगर आग लगी हो, अल्लाह ना करे, तो कितना नुकसान होगा। उसमें दरिंद परिंद चरिंद इतना नुकसान हुआ। तो इसी वजह से कि वो ड्राई वेदर था, सनलाइट ज्यादा थी, गर्मी थी, आग लगी, कंट्रोल नहीं हुई उनसे, कंट्रोल नहीं हो सका। यहाँ तक कि उन्होंने जहाज मंगवाए, अमेरिका ने मदद की, दुनिया के एक्सपर्ट आए। तो इसके बावजूद मैं कहूँगा इतनी बड़ी आग मेरी हिस्ट्री में मैंने नहीं देखी, ना सुनी। अच्छा। ना जितना नुकसान हुआ। लेकिन ऑस्ट्रेलिया मुल्क बहुत बड़ा है। ऑस्ट्रेलिया जो है आबादी थोड़ी है, लेकिन वो फॉरेस्ट बहुत था, वो गर्म इलाका था, नुकसान बहुत हुआ। बिल्कुल। तो इसलिए ये ज़्यादा ख़तरनाक है बनिस्बत सर्दी के। सर्दी का टाइम थोड़ा होता है, इसमें अल्लाह ना करे। देखे ये आग वाग गर्मियों में लगती है। हाँ। अब अभी मरगला हिल्स में भी 3-4 दिन पहले भी लगी थी, लेकिन शुक्र है कि वो मेरा शोबा एनवायरनमेंट उन्होंने कंट्रोल कर ली। रात को एक दिन आगे भी जाने नहीं दी, इनिशियल स्टेज थी। तो लेकिन आगे ये हमें प्रॉब्लम रहता है। और मैं तो स्पेशली कुछ स्टाफ रख लेता था। अच्छा। वो अभी अपना रखते हैं, और वो स्टाफ 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक काम करता था। सही। 15 जुलाई से फिर आपको पता है सीजन शुरू हो जाता है, बारिशों का सीजन शुरू हो जाता है। बारिश एक भी हो जाए तो फिर अच्छा खासा उसका असर है, जिसकी वजह से बचत हो जाती है। सही। तो इसलिए जो आपने मेहनत स्प्रिंग में की वो आपने बचानी है। बिल्कुल। ये बचा ली। ये आगे टेक्निकल पॉइंट देखें, आपने मई जून पौधों को बचा लिया, जुलाई अगस्त में उसको हीट भी मिली, पानी भी मिला, वो पौधा कहाँ से कहाँ पहुंच गया। जाहिर है फ्लश विंटर से क्यों नहीं करेगा। विंटर से पहले वो पौधा जवान हो जाए। बिल्कुल। सीधी सी बात। बस वही सर, वही बात होती है कि ये पौधे भी छोटे बच्चों की तरह होते हैं। जितनी आप देख रेख अच्छे से करेंगे, जितना आप इनको ख्याल करेंगे, ये उतने ही अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे, उतनी ही हेल्दी बढ़ेंगे। कोई शक। और ये वही सारी चीजें हैं जो हमारे घरों को, हमारे मुल्क को, शहरों को बड़ा खूबसूरत बना देती हैं। और आप यकीन करें, वाकई सर की बात अच्छी यही थी कि आपका मूड भी चेंज हो जाता है। आपकी सराउंडिंग्स में अगर ग्रीनरी है या खूबसूरत फूल हैं, कलर्स हैं बिखरे हुए, आपको वैसे ही बहुत अच्छा लगने लगता है। एक तो आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है, आप सराउंडिंग्स में देखते हैं खूबसूरत आपको फूल नजर आ रहे होते हैं, तो इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है। तो स्टे हेल्दी एंड कीप योर सिटी ग्रीन। थैंक यू सो मच इफ्तिखार साहब। एक बार फिर आपने बड़ी अच्छी हमें चीजें बताई हैं समर्स के हवाले से। जितने भी फूलों की प्लांटेशन है, बर्डिंग है, ग्राफ्टिंग है, वो सब हमें पता चल चुकी है। अच्छा, ये आपने लफ्ज़ बर्डिंग ग्राफ्टिंग का बोले, मैं सिर्फ 1-2 मिनट में बता दूंगा। अच्छा जल्दी। ये इसका सीजन है। हाँ। ये अपना जैसे मैंगो है, उसकी ग्राफ्टिंग का सीजन है। राइट। क्योंकि वो आपने फूलों की और सनलाइट की तरफ मुझे ज्यादा बातें करनी पड़ गई, आपका सवाल ऐसा था। अच्छा, उसका ग्राफ्टिंग का सीजन है। आपने अपना कोई भी वैरायटी मैंगो की, कोई भी वैरायटी, चौंसा है, लंगड़ा है, वट है, वो आपने ग्राफ्टिंग करनी है। तो देसी जो पौधा है उसके ऊपर आजकल उसका सीजन है। अच्छा। इस तरह सिट्रस का, तो सिट्रस की खट्टी लगी हुई है, उसके ऊपर आपने लेमन है, यूरिका लेमन है, जो भी वैरायटी ना उसका सीजन, उसकी बर्डिंग का सीजन है। ये उसका सीजन है। इस तरह एक पीरियड फ्लावर जो हमारे सबसे बड़े 2 ही हैं, रोज और क्राइसेंथेमम, जिसको गुलदाउदी कहते हैं। हाँ। उसका बता दूं, रोजेस की उसका सीजन अब फूलों का ये एंड हो रहा है। उसकी अपना जो ड्राई फूल वो काटें, उसके नीचे शक्कर निकलेंगे वो काट दें। अच्छा। उसकी गोडी करें। अगले महीने 1 महीने के बाद, जून के बाद फिर उसका दूसरा सीजन आना फूलों का। ये उसकी, अगर आपने ये एहतियातें कर ली। इस तरह गुलदाउदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मुझे याद आ गया, गुलदाउदी जो जाके अक्टूबर नवंबर में, दिसंबर के शुरू में उसके फूल आते हैं। इसको हाँ। क्वीन ऑफ फ्लावर्स भी कहते हैं, रोज को कहते हैं किंग, इसको क्वीन। इसका मौसम बदलने का है। हाँ। इसका पहले आपने शक्कर से तैयार किए छोटे पौधे, वो अब पौधे, अब क्योंकि इसकी ग्रोथ होनी ज्यादा, उसको छोटे गमले से, इतना गमला उसको बड़े गमले में ले आए,
बिल्कुल। इसी तरह जमीन में लगानी, जमीन में ले जाए, उसका रीपॉटिंग का मौसम है। ये मैं बताना चाहता बस अब ये समझ गए हम लोग, और जितने भी फ्लावर लवर्स हैं वो इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से लुक आफ्टर करेंगे ताकि उनके घरों में और जहाँ जहाँ वो फूल लगाना चाहते हैं, जो सीजन के हवाले से जितनी भी प्लांटेशन करना चाहते हैं, उनको इन सारी चीज़ों में हेल्प आउट हो सके। थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपका बेहद शुक्रिया। इसी के साथ यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा।